दोस्तों, भारत में वैसे तो कई ऐसे राजाओं के द्वारा बनाए गए किले हैं जो कोई ना कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन किलों को भारत की शान भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से एक किले के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने खुद अपनी ही रानी का सिर काट दिया था। तो दोस्तों, इस किले के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने का काम भी फटाफट कर ही लें। जानकारी के मुताबिक ये किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के शासक ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। उसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई जाती है। इस किले का नाम रायसेन फोर्ट यानी कि रायसेन किला है। इस किले को 12वीं ईस्वी में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। इस किले का एक शानदार इतिहास रहा है। कहा जाता है कि इस किले पर जीत हासिल करने में पसीने छूट जाते थे। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय राजा पूरनमल का शासन था। जब उनको ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका खुद ही सिर काट दिया था। इस किले से जुड़ी हुई एक रहस्यमयी कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा रायसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन राजा हार गए तो उन्होंने उस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया। इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भारत को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्यटक किले और महल देखने के लिए आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कुछ 50-60 लोगों का समूह किसी जगह को देखने के लिए आए और अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़कुंडर किले में, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी किले के बारे में। 11वीं सदी में बना ये किला 5 मंजिला इमारत है, जिसमें 3 मंजिलें तो ऊपर है, जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे है। हालांकि ये किला कब बना, किसने बनवाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे शासकों का शासन रहा है। ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। ये किला इस तरह से बनवाया गया है कि 4-5 किलोमीटर दूर से देखने पर तो ये दिखता है, लेकिन नजदीक आते ही ये दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से ये किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आप आएंगे तो रास्ता किले की जगह कहीं और ही चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। गढ़कुंडर के इस किले की गिनती भारत के रहस्यमयी किलों में की जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पर एक पास के गांव में बारात आई थी। बारात में से कुछ लोग इस किले में घूमने गए। घूमते घूमते वो लोग तल घर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50-60 लोगों का आज तक भी पता नहीं चल सका। इसके बाद कुछ इस तरह की और भी घटनाएं हुई, जिसके चलते इस किले के नीचे जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो तो अंदर जाने पर कोई भी रास्ता भूल सकता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये डरावना लगता है। भारत में ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनके बारे में अभी लोग नहीं जानते हैं। राजाओं के वक्त के किले जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमय बने हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे किले भी हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर है। ऐसा ही एक किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जो कि काफी रहस्यमयी है। लोगों का कहना है कि इस किले में किसी अज्ञात जगह पर अरबों का खजाना छिपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। ये किला सुजानपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि खजाना छिपा होने के कारण इस किले का नाम खजांची किला भी रखा गया है। इस किले को कटोच वंश के राजा अभय चंद ने 1758 में बनवाया था। इसके बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि इस किले में अभी भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन इस रहस्य पर अभी भी पर्दा है कि वो खजाना कहाँ है। कोई भी व्यक्ति उस खजाने तक नहीं पहुँच पाया है।
किले के अंदर एक लंबी सुरंग है। इस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तंग रास्ता और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा अंदर तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में किले से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं, लेकिन इसका पुख्ता सबूत किसी के भी पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का प्रयोग लूटे हुए खजाने को छिपाने के लिए करते थे। इसके लिए उन्होंने किले में एक गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था, जिसका रास्ता सीधे खजाने तक जाकर खुलता है। यहाँ छिपे खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजा महाराजा और गांव के लोगों ने किले में कई बार खुदाई भी की। यहाँ तक कि कुछ लोग इस रहस्यमय सुरंग के अंदर जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन खजाने का रहस्य राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया। भारत में कई ऐसे किले मौजूद हैं जो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। कुछ किले अपनी रहस्य के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किले हैं जहां जाने से लोग डरते हैं और बहुत से ऐसे भी किले हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में भी है, जिसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। अफगान शासक शेर शाह सूरी ने इस किले में सैकड़ों सुरंगें और तहखाने बनवाए थे। इस किले के साथ कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित इस किले की संरचना अन्य किलों से बिल्कुल अलग है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी इस किले को बाहर से नहीं देख सकता। ये किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि दुर्गावती नदी इसके एक तरफ से बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर ये सुरंग बंद हो जाती है तो किला किसी को भी दिखाई नहीं देगा। ये किला शेर शाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ रहता था। यहाँ उसके लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन को 10 किलोमीटर दूर से ही किसी भी दिशा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। कहा जाता है कि इस किले में मुगलों ने शेर शाह सूरी और उसके परिवार और साथ ही हजारों सैनिकों को मार डाला था। आगरा का किला ईंटों से बना हुआ किला है, जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब आगरा का किला हिंदू भवन है में इसका जिक्र है। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोधी दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे, जिनकी मृत्यु इसी किले में 1517 में हुई। इसके बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी संभाली। पानीपत के युद्ध के बाद ये किला मुगलों के हाथ में आ गया। यहाँ उन्हें अपार संपत्ति मिली। लोदी वंश का अंत करके यहाँ पर बाबर का यानी कि मुगलों का राज आ गया और उन्होंने अपने क्रूर शासन का संचालन इसी किले से किया। हिंदू शैली में बने इस किले के स्तंभों पर तुर्क शैली में नक्काशी की गई। बाद में अकबर के पोते शहंशाह ने इसे अपने तरीके से रंग रूप दिया। चित्तौड़गढ़ का किला, ये किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे पुराने और भव्य किले देखने को मिलेंगे। उन्हीं किलों में से एक किला है चित्तौड़गढ़ का किला। इसे पानी का किला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 84 पानी की जगह है। चित्तौड़गढ़ का किला बूंदी रोड से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। इस किले के 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पड़े हैं। किले के पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। हालांकि अब इस किले के कई हिस्से खंडर में बदल चुके हैं। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह चित्तौड़गढ़ का किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। इस किले पर 3 बार आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दूसरा गुजरात के बहादुर शाह और तीसरा आक्रमण मुगलों ने किया था। दोस्तों, आपको अगर भारत के किसी किले की कोई रहस्यमयी घटना याद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।